नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया गठबंधन की बैठक के बारे में। दरअसल इंडिया गठबंधन ने सरकार से कुछ मांग की है। उन्होंने सरकार से कहा है कि संसद में एक विशेष सत्र बुलाया जाए और वजह ऑपरेशन सिंदूर। जी हाँ, वही ऑपरेशन जिसने आतंकियों की कमर तोड़ दी। लेकिन अब विपक्ष का कहना है कि सरकार कुछ छिपा रही है। आखिर क्या है ये पूरा मामला, चलिए शुरू से समझते हैं। मैं हूं आपके साथ शुभम गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं माइक इंडिया। मंगलवार को नई दिल्ली में इंडिया ब्लॉक की एक बैठक हुई। इसमें कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, डीएमके, शिवसेना, यूबीटी, आरजेडी समेत 16 पार्टियां शामिल हुई। टीएमसी के सांसद डेरेक ओब्रायन ने खुलासा किया कि सभी दलों ने मिलकर पीएम को एक चिट्ठी लिखी है संसद का विशेष सत्र बुलाने के लिए। लेकिन यहां पर एक ट्विस्ट है, आम आदमी पार्टी और एनसीपी इस बैठक में शामिल नहीं हुई। डेरेक ने बताया कि आप बुधवार को पीएम को अलग से चिट्ठी भेजेगी। अब यहाँ पर यह भी सवाल उठ रहा है, क्या विपक्ष में एकजुटता की कमी है या फिर ये कोई नई रणनीति है? खैर, इसके जवाब से पहले आप ये जान लीजिए कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने दावा किया था कि उसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 5 भारतीय फाइटर जेट्स मार गिराए थे, जिसमें 3 राफेल शामिल थे। बाद में ये संख्या 6 हो गई। उधर हमारे सीडीएस अनिल चौहान ने सिंगापुर में ब्लूमबर्ग को दिए इंटरव्यू में कहा कि असली सवाल ये नहीं कि कितने विमान गिरे, बल्कि ये है कि वो क्यों गिरे। कांग्रेस ने इस क्लिप को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस ने सवाल किया कि अगर नुकसान हुआ तो ये सच क्यों छुपाया जा रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम से इस मुद्दे पर कई सवाल पूछे हैं। भारत पाकिस्तान के बीच सीजफायर की शर्तें क्या हैं? क्या दोनों देश एक हो गए हैं? वहीं पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि देश के लोगों को सबसे पहले सच जानने का हक है। विशेष सत्र बुलाइए ताकि लोगों को सच्चाई का पता लग सके। आरजेडी के मनोज झा ने तो 1962 के चीन युद्ध का जिक्र करते हुए कहा कि जब देश की भावना आहत होती है तो संसद को जवाब देना चाहिए। 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का मामला है। इधर केंद्र सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर और आतंकवाद के खिलाफ भारत का पक्ष दुनिया को बताने के लिए 7 ऑल पार्टी डेलीगेशन को वर्ल्ड टूर पर भेजा हुआ है। ये डेलीगेशन इस हफ्ते के अंत तक वापस लौट आएगा, लेकिन विपक्ष की मांग है कि उनके लौटने के बाद अगले हफ्ते विशेष सत्र बुलाया जाए। लेकिन अब सवाल ये भी उठ रहा है, क्या सरकार इसके लिए तैयार होगी? तो देखिए, राजनीति में मुद्दे उठाना कोई नई बात, लेकिन जब बात राष्ट्रीय सुरक्षा की हो तो क्या हमें सावधानी नहीं बरतनी चाहिए? सरकार का कहना है कि संवेदनशील जानकारी को सार्वजनिक करना देश की सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है, और विपक्ष का दावा वो पाकिस्तान के प्रोपगंडा पर आधारित है। पाकिस्तान ने दावा किया कि उसने 5 या 6 भारतीय जेट्स गिराए, लेकिन क्या कोई सबूत है? नहीं। और विपक्ष उसी दावे को उठाकर सरकार पर सवाल खड़े कर रही है। पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने संसद में झूठ बोला और विपक्ष उस झूठ को सच मानकर सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है। क्या ये सही है? आरजेडी के मनोज झा ने 1962 के चीन युद्ध का जिक्र किया जब संसद सत्र बुलाया गया था, लेकिन उस समय की स्थिति और आज की स्थिति में जमीन और आसमान का फर्क है। आज हमारी सेना मजबूत है और सरकार ने सही समय पर सही कदम उठाए। और एक और बात, विपक्ष का महागठबंधन भी एकजुट नहीं है। आप और एनसीपी, जो कि शरद पवार का गुट है, मीटिंग में शामिल नहीं हुए। आप तो अलग से पीएम को चिट्ठी भेज रही है। तो क्या एकजुटता का ये नाटक है या फिर हर पार्टी अपनी अपनी राजनीति कर रही है? कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पूछा, क्या भारत और पाकिस्तान एक हो गए हैं? ये कैसा सवाल है भाई? क्या विपक्ष को लगता है कि सरकार ने कोई गुप्त समझौता कर लिया है? ये तो हास्यास्पद है। तो दोस्तों, ये ऑपरेशन सिंदूर जो है उसका विपक्ष का रुख है। क्या ये सचमुच देश की चिंता है या सिर्फ चुनावी साल में सरकार को घेरने की कोशिश? आप क्या सोचते हैं? क्या विशेष सत्र बुलाना जरूरी है या सिर्फ ये एक सियासी ड्रामा है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर बताएं, और हाँ, सच जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।